सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 110। શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત કાર્યાણી 7માં ગૃહસ્થોને ઉદ્દેશીને ખુલ્લું જણાવ્યું છે કે ગૃહસ્થને તો એમ સમજવું કે જેમ પૂર્વે 84 લાખ જાતના મારે મા બાપ, ये हर एक को समझना है कि पहले जो माँ बाप मिले हैं वो कहाँ इधर उधर भटकते होंगे। जैसे उसके प्रति हमें कोई ममता नहीं है, उसके कोई ख्याल नहीं है, वैसे समझदारी पूर्वक इस जन्म के माँ बाप को भी भुला देने, माना उसकी ज़्यादा परवरिश करनी, केयर करनी, उसके पीछे दौड़े जाना, भगवान और संत को छोड़ के ऐसा नहीं करना। જેમ પૂર્વે 84 લાખ જાતના મારે મા બાપ, 84 लाख योनि, 84 લાખ જાતના મારે મા બાપ તથા સ્ત્રી છોકરા થયા હતા। कोई एवा कुत्ता होगा, कोई बिल्ली होगी, कोई शेरनी होगी, कोई बंदरी होगी। એવા જ આ દેહના પણ છે। इस जन्म के भी ऐसे ही माँ बाप को भुला देने हैं। इन सबको याद नहीं करते, वैसे इस जन्म के माँ बाप को भी समझदारी पूर्वक इनके पीछे नहीं खींचे जाना, भगवान और संत को छोड़ के। કેટલાક જન્મની મા, બેન, દીકરીઓ રઝળતી હશે, તેની જેમ મારે મમતા ममता નથી। नहीं है। हाँ, वो अज्ञान के वश भूल गए हैं इसलिए। हाँ, તેમ આ દેહના અત્યારે જે સંબંધી, इस तरह अभी भी जो माँ बाप हैं, हाँ, समधी हैं, हाँ, इनको भूल जाना, भूलने की कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे तो भगवान और संत हमें सहायरूप होके भुला देंगे। તેની પણ મારે મમતા ન રાખવી। એવી રીતે વિચાર કરીને यूं सोचकर સર્વમાંથી પ્રીતિ તોડીને भगवान और संत में, भगवान और संत के होके जो रहते हैं वो ही मेरे सच्चे सगे हैं, यूँ मानकर इनके साथ लगाव रखना। हाँ, बाकी कोई भी घरवाली हो, बहन हो, पड़ोसन हो, सब भूल जाओ। એવી રીતે વિચાર કરીને સર્વમાંથી પ્રીતિ તોડીને तोड़ीने ભગવાનને વિશે દૃઢ પ્રીતિ કરે। भगवान और उसके संबंध वाले मुक्तों के अंदर ही वो प्रीति रखनी। इनको ही अपने सगे मानना। हाँ, इनके साथ ही जुड़े रहना। हाँ, અને इनसे अलगाव नहीं होने देना। અને સાધુનો સમાગમ રાખે। और ये तभी हो पाएगा जब ऐसे संत की संगत होगी। वो तुम्हें जोड़ता रहेगा, वो तुम्हारा बिल्डिंग करता रहेगा। मन कभी इधर उधर भटक जावे तो वो तुम्हें फिर से जोड़ देगा। તો ગૃહસ્થને પણ ત્યાગીની પેઠે ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રહે। ये करेंगे तो गृहस्थों को भी अखंड वृत्ति, भगवान और संत को राजी करने की भावना अटूट बनी रहेगी। જો આવો દ્રઢ ઠરાવ હોય
ऐसी दृढ़ता हो तो ગૃહસ્થ પણ કદીએ સ્વધર્મ લોપશે જ નહીં. अगर ऐसी दृढ़ता होगी तो गृहस्थ भी अपने स्वधर्म में से अपना एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत अपनी मर्यादा अपना खुद का जो धर्म हो खुद की जो ड्यूटी हो वो ठीक से बजा पाएगा. वरना मन इधर उधर भटकता रहेगा. અને અભાવ કોઈનો લેશે જ નહીં. और भगवान और संत और सत्संग के संबंध वाले इनका अभाव कभी लेगा नहीं. लेने भी जाएगा तो भगवान और संत उसे किसी भी तरह रोक लेंगे. સહજાનંદ સ્વામીનો પોતાનો આગવો એક સ્વધર્મ છે. सहजानंद स्वामी का एक विशिष्ट संबंध है, स्वधर्म है કે તમારા હૈયામાં એના વગર वो हमारे अंदर भगवान संत और सत्संगी के सिवा किसी की इम्पोर्टेंस रहने नहीं देंगे. हो गए तो भी झाड़ू मार के निकाल देंगे. કે તમારા હૈયામાં એના વગર કોઈનું સ્થાન એ નહીં રહેવા દે. यहाँ भगवान जैसे कोई ईर्ष्यालु नहीं है. सबको कहते हैं ईर्ष्या छोड़ो, लेकिन इनको इतनी ज़बरदस्त ईर्ष्या है कि मेरे सिवा तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे तंत्र में और कोई रहना चाहिए नहीं. તો એમના સિવાય આપણને જ્યાં હેત હશે और वो अगर हम रखने भी जाएंगे तो तुड़वा देंगे, तब हमें दर्द होगा. इससे अच्छा है कि भगवान और संत की अखंड स्मृति में रहे. इनकी वृत्ति के साथ हमारी वृत्ति जोड़े रखे तो ये दर्द रहेगा, दर्द लगेगा नहीं. એમના સિવાય આપણને જ્યાં હેત હશે આસક્તિ હશે. आसक्ति होगी, लगाव होगा, खींचाव होगा, जो हमें भगवान और संत से अलग करके अपने अंदर खींच जाने की कोशिश करता होगा. એ તોડાવશે જ. वो तुड़वाएंगे ही. ये सभी को ध्यान रखना पड़े कि हम जो सत्संग में आए हैं तो ये थूक के सांधे रहेंगे नहीं. रखने भी जाएंगे तो वो छुड़वा देंगे. જે વસ્તુ ખૂબ વાલી હશે તે લઈ લેશે. जो हमें भगवान और संत की अपेक्षा अधिक प्यारी होगी वो छीन ही लेंगे. इसलिए सत्संग को ही सबसे प्यारा रखना चाहिए. सत्संग यानी सत्पुरुष, सत्पुरुष यानी उसका समाज, उसके साथ जुड़े हुए सारे मुक्तों, वो ही हमें प्यारे होने चाहिए. भगवान, संत और सत्संगी, बस इसके सिवा अपने दिल के अंदर और कोई होना नहीं चाहिए. भगवान को हमें ऐसे रखने हैं. ચંપકલાલ શેઠના એકના એક વાલસોયા દીકરાને चंपकलाल सेठ को उसका लड़का खूब प्यारा था. तो बड़े कठोर बन कर के भी महाराज ने, योगी जी महाराज ने, शास्त्री महाराज ने उसको छीन दिया, धाम में भेज दिया. चंपकलाल सेठ को बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन ऐसा एनेस्थेसिया दिया कि वो शास्त्री महाराज को छोड़ नहीं पाए. एक तरफ
लड़का गया इसका, भीतर में विरह भी था, भगवान और संत के प्रति थोड़ा रोष भी था, फिर भी शास्त्री महाराज ने इसके साथ लगाव ऐसा रखा, इसको जोड़ा ऐसा कि इच्छा होने के बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाया। કેવળ કરુણાએ કરીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ઉપાડી લીધો. वो एक्चुअली इसके पे दया थी, अनुग्रह था. એ એમનું ભૂંડું પ્રારબ્ધ દૂર કર્યું. हाँ, वो उसको ख्याल नहीं था कि वो लड़का होता तो उसको बर्बाद कर देता. हाँ, उसे सारे पैसे सारी मिलकत उड़ा देता, भीख मांगता कर देता. પણ આવા પ્રસંગે મોટા પુરુષનો અભાવ લેવાય. ऐसे प्रसंग पे शास्त्री महाराज की मैंने इतनी सेवा करी लेकिन मेरे लड़के को रखा नहीं. हाँ, यूँ करके भीतर में ऐसे संत के प्रति कटुता आ जाए. हाँ, તો પાપ થયું કહેવાય. हाँ, वो पाप हुआ करे. और अगर गुण ले तो बड़ा पुण्य उदय हो जाता है. पुण्य हो क्या उदय हो जावे, अक्षरधाम बख्शिश में मिल जावे बिना कोई साधन करे. बाकी करोड़ों साल की तपस्या, करोड़ों जन्मों की तपस्या करते रहने तब अक्षरधाम मिलता है. उसके बजाय इसी जन्म में शास्त्री जी महाराज इसको अक्षरधाम में बिठा देते हैं. बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. સહૃદયી પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 110. ભગતજી મહારાજે ઝવેરભાઈને જ્યારે સતત ભીડામાં લીધા, सेवा मांग मांग करके ત્યારે ઝવેરભાઈ એકદમ બોલી कुछ भी पैसे भी टांगे वाले के चुकाने हो तो के झवेर के भाई से ले लेना, कहना प्राग जी ने बुलाए. वैसे भगत जी के प्रति अच्छा भाव था, इनको जुड़े हुए थे. लेकिन एक एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं. झवेर भाई ने एकदम कहा कि मैं अकेला ही मिला हूँ, मानो नडियाद में इतने सारे हैं, तुम हमेशा मुझे ही आगे कर देते हो सेवा के लिए. हाँ, तो भगत जी महाराज ने भी उस इसमें नहीं लिखा है, कहा था कि तू क्या समझता है, तेरा सारा प्रागा प्रभु का है. भगत जी महाराज ने अपने लिए प्रागा प्रभु शब्द यूज करा कि प्रभु स्वरूप हूँ मैं. हाँ, ऐसे खड़का के ब्लंटली सबके सामने हमें बात करे, वो प्रभु की हम पे प्रसन्नता है. उस समय अगर हमने गुण ले लिया इनका तो निहाल हो जाएंगे. और थोड़ी मन में करवाहट आ जावे तो नाराज तो नहीं होते, लेकिन वो जो प्रसन्नता मिलनी थी वो हम खो देते हैं. गुण क्या लेना है गुरुजी, क्या गुण लेना है? क्यों हो, मुझे कितना अपना गिना, जो किसी की परवाह करे बिना मुझे सबके सामने खड़का दिया. क्यों, इनका भी तो लोगों को अभाव आ सकता है ना.
कि अभी अपने सेवक ने थोड़ी गलती करी, इतने में तो इसको इतना खड़का दिया। ये किस प्रकार के साधु है, किस प्रकार के संत है। ભગતજી મહારાજે ઝવેરભાઈને જ્યારે સતત ભીડામાં લીધા एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार, ત્યારે ઝવેરભાઈ એકદમ બોલી ઉઠ્યા, હું એકલો જ મળ્યો છું। कि सारे नडियाद में मैं अकेला ही हूँ और कोई तुम्हारा सेवक नहीं है, इनको क्यों नहीं कहते। મોટા પુરુષનો આવો અભાવ આવ્યો। बड़े संत के प्रति ऐसी अरुचि होवे, हाँ, एक एनोयंस हो जावे कि ये क्या हर टाइम पे मुझे ही कहा करे, कितने सेवक हैं। हाँ, માટે જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિ પદાર્થ व्यक्ति, पदार्थ, પ્રસંગ प्रसंग या शक्ति, માટે જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિ પદાર્થ પ્રસંગ सामाजिक सत्ता भी नहीं, हाँ, राज सत्ता भी नहीं, हाँ, धन सत्ता भी नहीं, हाँ, स्त्री सत्ता भी नहीं, हाँ, કે શક્તિ પોતાના આત્માના સ્વધર્મનો आत्मा स्वधर्म क्या प्रभु के साथ का संबंध टूट जावे या फासला पड़ जावे या रुक जावे, हाँ, वो आत्मा का संबंध में ब्रेकअप आया। પોતાના આત્માના સ્વધર્મનો લોપ કરાવે लोप करावे, કે મોટા પુરુષની આજ્ઞા लोप પાળવામાં करावे क्या, प्रभु के साथ जो जुड़े रहना है, मिठास रखती है, वो न रखते हुए कड़वाहट आ जावे। हाँ, કે મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાળવામાં વિરોધ કરાવે। आज्ञा पालने में अरुचि करावे, मन विरोध करावे कि स्वामी तो मुझे ही कहा करेंगे, अब दूसरों को कहने दो। તેને પાપરૂપ માનીને હડસેલી દેવી। हाँ, इसको अपने प्रगति में बाधा रूप मानकर, हाँ, ठुकरा दे ऐसे विचार को। એ જ ગૃહસ્થ માત્રનો સાચો સ્વધર્મ છે। ये गृहस्थ का नाम लिया है, लेकिन हर एक के लिए भगवान और संत, अखंड भगवान रखे हुए भगवत स्वरूप संत के साथ का हमारा संबंध, उसमें तिरार डाले, वो क्या है, गृहस्थ मात्र में તિરાડને હડસેલી દેવી, પાપરૂપ માનીને હડસેલી દેવ। ऐसे विचार को पाप रूप समझ के, हाँ, ठुकरा देना, हाँ, उसके साथ मर्ज नहीं हो जाना, हाँ, उसमें अपने आप को पिरो नहीं देना। એ જ સાચો સ્વધર્મ છે। ये साचो, સ્વધર્મ છે। हाँ, भगवान और संत के प्रति का हमारा ये संबंध, कि भगवान और संत के साथ का संबंध में कोई तिरार ना आवे, हाँ, उसका जतन करना, वो ही हमारा संबंध है। એટલે જ મહારાજે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 7 અને 11 પ્રમાણે आत्मा का स्वधर्म, ઉઠાવ લઈને દેહને દેહના સગા महाराज ने સંબંધી अपने पे करुणा करी, सीधा ये दो वचनामृत पकड़ा दिए 7 और 11, हाँ, कि जो भी अपने भक्तों अपने संबंधियों के लिए, फिर आखिर में ये कहा कि जैसी अपनी देह के लिए अपने को आत्मबुद्धि है, वैसी भगवान के संबंध वाले भक्तों के लिए होवे तो कल्याण में कोई बाधा संभव ही नहीं है। वो बड़ा बोलते हैं, लेकिन बड़ा कठिन पड़ता है।
દેહ ને દેહના સગા સંબંધી કરતા ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વાલા રાખવા वाला કહ્યું છે. अधिक रखना है. आखिर 11 में अधिक रखने को लिए बोल दी. 7 में इतने ही रखने को बोला. સગા સ્નેહીઓને છોડવાની આ વાત નથી. इसके ये ना समझो, महाराज ने हमें अपने बिरादरी, अपने सगे खून के संबंध वाले भक्तों की सगे वालों को छोड़ देने को कहा है, लेकिन प्रायोरिटी भक्तों की हो गए. वहाँ फिर और कोई विचार में जावे ही नहीं, सीधा वही रहे कि अपने को तो भक्तों का काम में रस बस होना है. પણ સંસારને પ્રભુમય બનાવવાનો અહીં નિર્દેશ છે. और इसके लिए छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारे संसार को, हमारे जगत को प्रभु में बना देना है. हाँ, साथ में प्रभु के साथ का संबंध दृढ़ कर देना है कि संसार में भी कहीं जावे, जगत में भी कहीं जावे, तो साथ में हमारे प्रभु की एक अनुसंधान रहे. चलो बस, सजान स्वामी महाराज की जय. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी ग्रंथ